एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आप सभी लोगों ने मिशन शक्ति के बारे में तो जरूर जान लिया होगा। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में, अपने एक रिकॉर्डेड भाषण में इसके बारे में हमें बताया। तो इस प्रोजेक्ट शक्ति के बारे में ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। अब हमने वो टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली है जो कि केवल 3 देशों के पास इससे पहले थी, चाइना, यूएस, रशिया, और अब भारत के पास भी आ गया है। यह काबिलियत हमारे पास एक दिन में नहीं आई है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा था। मैं इस टेक्नोलॉजी को, मैं इस काबिलियत को परमाणु संपन्न होने की काबिलियत से कंपेयर करता हूं, उसके बराबर की ही यह काबिलियत हमारे पास आई है। सबसे पहली बात कि पूरे विश्व में केवल 4 देशों के पास ही अब यह है। परमाणु हथियार भी कुछ ही देशों के पास है। इसके अलावा जो भविष्य के युद्ध हैं वो सैटेलाइट के द्वारा ही लड़े जाएंगे। जो भी हमारे एयरक्राफ्ट हैं, कम्युनिकेशन है, वो सारे सैटेलाइट से कंट्रोल अब हो रहे हैं। यदि हम दुश्मन देश के सैटेलाइट को उड़ा देते हैं तो वह बिल्कुल ही असहाय बन जाता है। इसी तरह का परीक्षण चाइना ने 2007 में किया था। तब से लेके आज तक हम इसी चीज के पीछे पड़े हुए थे कि किस प्रकार से हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च कर पाए। 2012 में भी डीआरडीओ के चीफ, उस समय के चीफ जो थे वीके सारस्वत, उनका कहना था, डिप्लोमेट की खबर में सामने निकल कर आया था कि हमारे पास सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे पास अग्नि मिसाइल है जो कि लंबी दूरी तक मार कर सकती है, उसके अलावा हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है। तो इन दोनों चीजों को मिला के हम लोग एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, और आज वो हम लोगों ने करके दिखा दिया। 27 मार्च 2019 को हमने मिशन शक्ति को कंप्लीट कर लिया है। इसमें लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक हमारी पुरानी पड़ी हुई सैटेलाइट थी जो कि खराब हो चुकी थी, ऐसे ही घूम रही थी, उसको मारकर हमने गिराया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है। पृथ्वी से लगभग 350-400 किलोमीटर की जो दूरी है, वहां पर कोई सैटेलाइट जो हमारी घूम रही होती है उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट माना जाता है। भारत के पास यह उपलब्धि बहुत देर बाद आई। अमेरिका और रशिया के पास 1960 के दशक से ही यह उपलब्धि आ चुकी है, पर देर आए दुरुस्त आए। और मैं यहां पर एक चीज कहना चाहता हूं, हमारे इस परीक्षण से पाकिस्तान को कोई नहीं नुकसान होने वाला है। आप पूछ रहे होंगे कैसे, उनके पास तो कोई सैटेलाइट ही नहीं है, उनको नुकसान कैसे होगा। और इस परीक्षण के बाद मैं ये कह सकता हूं कि भारत अब चाइना की बराबरी करने को तैयार है और हम उससे अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी एजेंसीज इसमें भाग ली होंगी। डीआरडीओ और इसरो प्राइमरी तौर पे यहां पर भाग लिए होंगे। डीआरडीओ के द्वारा ही यह मिसाइल्स डेवलप की गई होंगी, यह पूरा सिस्टम डेवलप किया गया होगा, और गणनाएं बताई गई होंगी इसरो के द्वारा कि यह सैटेलाइट अभी कहां पर मौजूद होगी और जब मिसाइल लॉन्च की जाएगी तब वो कहां पर मौजूद होगी, और उसके द्वारा ही उसको नष्ट किया गया होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हमारे बताया कि 3 मिनट के अंदर इस मिशन को अंजाम दिया गया, यानी कि मिसाइल जब लॉन्च हुई उसके 3 मिनट के अंदर इसने हमारी सैटेलाइट को हिट किया जो कि बेकार पड़ी हुई थी। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल बहुत ज्यादा आवश्यक थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, भविष्य के सारे युद्ध सैटेलाइट पर ही बेस्ड होंगे। यदि किसी की सैटेलाइट उड़ा दी जाती है, किसी देश की सैटेलाइट उड़ा दी जाती है, तो वह बिल्कुल असहाय हो जाएगा। और अब भारत किसी भी अग्रणी देश से मुकाबला करने को तैयार है, उसको असहाय बनाने को तैयार है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, लाइक जरूर करिएगा, बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। और यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।